जय हिंद, जय भारत, सशक्त श्रेष्ठ भारत। मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, दो विषयों पर आपसे अति आवश्यक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक, जोकरों का दिन आ रहा है। क्रिसमस मनाते हैं ना बहुत सारे लोग। उस क्रिसमस के अवसर पर ईसाई मिशनरी अपने संप्रदाय का, अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का, अपने जो भी उनके आराध्य है उनका पूजन आराधन करते हैं। परंतु इस क्रिसमस के नाम पर तथाकथित जिनका डीएनए बदला जा चुका है वो हिंदू भी बनाने लगते हैं। अपने बच्चों को जोकर बनाने लगते हैं। अपने बच्चों को शिवाजी के वस्त्र नहीं पहनाते। अपनी बेटियों को झांसी की रानी या दुर्गावती की तरह तलवार हाथ में देकर कपड़े नहीं पहनाते, परंतु अपने बच्चों को जोकर बनाकर अपने चरित्र का, अपनी मानसिकता का और दूसरे धर्म का जूठन चाटने का अपना प्रदर्शन करते हैं। तो हिंदू समाज की मातृशक्ति से निवेदन है कि अपने बच्चों को जोकर बनाना है कि शिवाजी बनाना है, यह आपको तय करना है। आप अपने बच्चे को जो कुछ भी बनाएंगे, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और आपके फेसबुक के फॉलोअर आपको वही समझेंगे। अगर आपका बच्चा जोकर के कपड़े पहनकर गया अर्थात आपका बच्चा जोकर है, और अगर आपका बच्चा वीर शिवाजी बनकर गया तो आपका वंशज शिवाजी की तरह सशक्त मजबूत है। यह आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन देना है, अपने चरित्र का प्रदर्शन करना है और समाज को संदेश देना है कि आपका परिवार जोकरों का परिवार है, कि वीर शिवाजी जैसे, झांसी की रानी जैसे बलवान सशक्त सनातनियों का परिवार है। यह संदेश देने का अवसर आ गया है। बहुत सारी महिलाएं भी किटी पार्टी में जाएंगी, वहां लाल कलर की टोपी पहनकर अपने जोकर होने का प्रदर्शन करेंगी। उनसे भी निवेदन करता हूं कि अपने हाथ में तलवार लेकर जाइए। वीर शिवाजी झांसी की रानी की तरह कुछ अपने सर पे साफा बांध कर जाइए। ये जोकरों वाली टोपी पहनकर किटी पार्टी में जाकर अपने आप को जोकर की मम्मी कहने का, या जोकर की बहन या जोकर की पत्नी कहने का अवार्ड जो आप प्राप्त करना चाहती हैं, वो आपको तय करना है कि झांसी की रानी कहलाना है कि जोकर की मम्मी या जोकर की पत्नी कहलाना है। किटी पार्टी में जाने से पहले सोच समझकर घर से निकलिएगा। उत्तर प्रदेश के एक सुनील यादव विधायक ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है। सुनील यादव जी, सबसे पहले आप अपना डीएनए चेक करवाइएगा। आपने अपने पिता के ऊपर उंगली उठवा ली है। उत्तर प्रदेश से मेरे कई फॉलोअरों का फोन आया कि इनके पिता कौन है। अब इस पर संदेह होने लगा, क्योंकि एक यदुवंशी, एक यादव हिंदू आतंकवाद की बात कैसे कर सकता है? क्या यादव जितने भी हैं वो आतंकवादी हैं? क्या हिंदू समाज आतंकवादी है? और आज अखिलेश यादव के मुंह में कीड़े गड़ गए, दही जम गई। मियां मौलाना मुलायम सिंह यादव के लौंडे के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, क्योंकि उसी के एक पाले हुए विधायक सुनील यादव ने हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद से संबोधित कर दिया। तो मियां की पतलून ढीली हो गई है। अब मुलायम पर भी उंगली उठ रही है, सुनील यादव पर भी उंगली उठ रही है। और उत्तर प्रदेश का जितने भी यदुवंशी यादव हैं, आज वो अखिलेश यादव की औकात, समाजवादी पार्टी का चरित्र अच्छे से समझ गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर उसका संदेश जाएगा। दोस्तों, आप हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक संदेश होता है। अगर आप किसी और धर्म के उत्सव को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, स्वधर्म निधनम सेव पर धर्म भयावह है। दूसरे का धर्म का पालन करने से भय पैदा होता है, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थात हिंदुओं को दीपावली, दशहरा, रंगोली, होली मनानी चाहिए। ये दूसरों के उत्सव की जूठन चाटने की जो परंपरा है उसका विरोध करना चाहिए। परिवार के मुखियाओं को चाहिए कि बच्चों को जोकर ना बनाए, अपनी पत्नी को जोकर बनने के लिए मना करें। और जो भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हिंदुओं का अपमान करे, हिंदुओं पर उंगली उठाए, उस राजनीतिक दल के वजूद को खत्म करने के लिए हिंदुओं को वोट देना चाहिए। उसको अपने वोट के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए, ताकि जो 20% वोट हासिल करने की मानसिकता वाले राजनीतिक दल हैं उन्हें समझ में आ जाए कि सनातनी 80% हिंदू अब जातियों में नहीं बटेगा।
अब संप्रदाय में बटेगा नहीं, अब वोट देगा राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि संबल में भगवान स्वयं काल के अवतार में जन्म लेने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने संबल की सफाई प्रारंभ कर दी है। जय हिंद, जय भारत।